वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का यादा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में वसी पैमाने पर रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सिंतास मुआहदे पर भारत की गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल करार। दुनिया खत्ते में किसी भी किस्म की कशीदगी के मुतहम्मल नहीं हो सकती। एंटोनियो गुतेरेस ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान ने भारत के स्पॉन्सर दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जेहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जेहलम बस अड्डे के करीब से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से ड्रोन भी बरामद हुआ। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द मस्जिद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सिकविंदर और भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डेटा का फोरेंसिक जारी है। भारतीय साख्ता ड्रोन भी पकड़ा गया। 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फ़ोन कॉल भी सुनाई गई। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द मस्जिद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हेड मराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जट्टा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए। 18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बम हासिल किए थे। कोटली में कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोज़ और ऑडियोज़ पर मबनी सबूत पेश। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर आज 29 है। आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिव मूव ना करें। अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे, नो वे, फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की फिर ये एक जंग तस्वर होगी। चीन और तुर्किया ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया। चीन और तुर्किया पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्त मुल्कों से कह दिया हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कोई हरकत की तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। जैसा भारत करेगा वैसा जवाब मिलेगा। कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देखेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भारत को वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। हमारा दामन साफ ना होता तो शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा ना करते।
झूठ के पाँव नहीं होते, भारत का बयानिया नाकाम हो गया। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी है। कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद हैं। सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में धुआंधार खिताब। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेगी। दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। अभी तक की जो नैरेटिव वॉर है, पाकिस्तान को सबकत हासिल है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पजीराई मिली है, पाकिस्तान के बयानिए को तकवीयत मिली है और पाकिस्तान तो फ्रंटलाइन स्टेट है दहशतगर्दी की जंग में। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 90,000 लोगों की शहादतें दी हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। और इंडिया तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता रहा है, सिखों को मरवाया यूएस में, कनाडा में। कुलभूषण यादव पकड़ा गया जो इधर पाकिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाई में मुलव्विस था। बयानिए की जंग में पाकिस्तान को सबकत हासिल है। भारत बयानिए की जंग हार रहा है। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब जमातें मुत्तहिद हैं। भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 90,000 लोगों की शहादतें दी। भारत तो रियासी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया। खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। नई दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज़। जनरल अफसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्किल है। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया था। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने नादरन कमांड की क़यादत संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा की श्रीनगर में भारतीय फौजियों और ऑफिसर्स से मुलाकात। भारतीय फौजियों के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात। लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा भारतीय फौज के अफसरों और जवानों को मुतमईन ना कर सके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारत चटपटा गया। क्वाडकॉप्टर्स के जरिए भारतीय जासूसी की कोशिश नाकाम। भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ज़ाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जी। LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही रोज़ में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स को मुनावर सेक्टर भिम्बर और सतवाल सेक्टर में मार गिराया। वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी पेशा वाराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुँह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
मुत्तहिदा अरब अमारात का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। इसहाक डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, बहरीन, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा से भी राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ एकतरफ़ा इक़दाम से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। इसहाक डार का हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रोपेगंडे और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद किया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। कुवैत की पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी। इसहाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। भारतीय प्रोपेगंडे और एकतरफ़ा इक़दाम से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोटाज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। ISPR दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और उसके लोगों की तरक्की के दुश्मन है। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की और उसके अवाम की खुशहाली का सफर बरकरार रखेगी। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्बत में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।